बातें अलग होने लगती हैं। अब आपका खेल धीरे धीरे घटेगा, ये नेचुरल है। आपकी बॉडी की जो मांसपेशियां हैं ना, वो एक हद तक जितनी बढ़नी है वो 9-10 तक मेनली बढ़ जाती हैं। उसके बाद फिर लड़कों की तो हाइट खैर निकलती है 12वीं तक, लेकिन आप देखना खेल में उतना इंटरेस्ट नहीं आता जितने अपने छोटे से ग्रुप में बातचीत करने में। ये बिल्कुल नेचुरल है। 7वीं 8वीं के बच्चे पागलों की तरह भागेंगे। हाय दोस्त, मैं आपके चैनल आर्यन लैपटॉप में आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप के बच्चे होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। मेरे दोस्त, आज मैं इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा, कुछ वीडियो दिखाऊंगा जो कि एक बहुत बेस्ट टीचर हैं इंडिया के, बबीता मैम, जो कि इस वीडियो के अंदर ये दिखाएंगे, कुछ बताएंगे आपको कि करियर कैसे बने, एक अच्छा जीवन में जो है एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। सो ध्यान से वीडियो को आप देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। और बहुत सारे लोग जो है कि इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या ऐसा करें, तो शायद आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ध्यान से सुनिए और मैं भी देखता हूँ, मेरे को भी समझ में आएगा और आप भी समझिए साथ साथ। ओके दोस्त, चलिए। गुजर बसर बढ़िया हो। मम्मी है तेरी? हाँ, तो तेरे माँ बाप जो है ना बेटा, चाहे कितने ही अमीर हो, कौन सी गाड़ी है तेरे घर? यस। ली नहीं है गाड़ी? अब नहीं है। कहाँ गई गाड़ी? बेच दी? क्यों? अच्छा, उसके बाद दूसरी गाड़ी नहीं ली, लेगा। हाँ, अब तुम लोग एक बात सोचो, इसके पिताजी मेहनत करते हैं, उन्होंने एक गाड़ी ली, वो डीजल वीजल वाली रही होंगी, बैन हो गई, अब जो है नई गाड़ी लेंगे। इसके पिताजी बेटा इस उम्र में भी कमा रहे हैं। इसके पिताजी कम से कम 45 के आसपास के होंगे, तेरे पापा 53 के हैं। इसके पापा बेटा 7 साल बाद रिटायरमेंट की एज में आ जाएंगे, वो अब गाड़ी ले सकते हैं क्योंकि वो मेहनत कर गए अपने टाइम पर। इसकी तो भी उम्र आएगी ना। पापा की बनाई हुई गाड़ी इसकी पीढ़ी तक चल जाएगी क्या? एक गाड़ी कितने साल में खराब होने लगती है? 15 साल बाद तो अब चला ही नहीं सकते। 10 साल बाद वो खराब, खटर पटर, उसमें पैसे लगने लगते हैं। तो जो इसके पापा ने गाड़ी अब लेनी है ना कल परसों में, वो इसके काम नहीं आनी, वो तो उनके काम आनी है। ये गाड़ी तब ले पाएगा जब ये थोड़ा पढ़ा लिखा और थोड़ा इंटेलेक्चुअल होगा दिमागी तौर पर, नहीं तो रह जाएगा। पढ़ा कर बेटा। अब तेरी पीटीएम में पापा आएंगे ना मम्मी, मैं खुद आऊंगी पीटीएम में मिलने, और जिसकी शिकायत आई फिर उसका आगे हम अगले साल डिसीजन फिर हमें कुछ और लेना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती बेटा तेरा भविष्य खराब हो। अच्छी हाइट, अच्छा स्मार्ट लड़का, पढ़ लिख के आगे निकल जा। तेरे लिए दुनिया भर की चीजें पड़ी हैं करने के लिए, क्यों पीछे रहता है? ऐसे क्यों बेइज्जत हो रहा है तू? ये बेइज्जती है बेटा। क्यों बेइज्जत हो रहा है? किस कारण से? क्या बुद्धि नहीं है तेरे अंदर? शरीर तेरा फिट है, बुद्धि तेरे अंदर, क्यों बेइज्जती करवा रहा है? आगे पढ़ लिख के आ, तू यहाँ खड़ा हो, हम ताली बजवाएं कि देखो भाई इसने इंप्रूवमेंट किया, तो बात है। नहीं तो क्या फायदा बेटा लाइफ का? हम में और जानवर में क्या अंतर है? जानवर में अकल नहीं है। 2 डंडे मारो फिर वैसी हरकत करेगा, फिर डंडे मारो फिर वैसी हरकत करेगा। हम इंसान हैं, हमारे ऊपर ना बात लगनी चाहिए। किसी ने एक बात बोल दी, बस मन पे लग जाए कि यार मेरी बेइज्जती कैसे हो गई क्लास में, मैं इतना पढ़ूंगा, मैं बदल के दिखाऊंगा हर चीज को। दुनिया बदलती है बेटा, ठीक है? पीटीएम के बाद मैं तेरे पिताजी से पर्सनल मिलूंगी, फिर मुझे ये ना कहना पड़े कि रास्ते गलत पे है, ठीक है? पढ़ लिख के अच्छे नंबर ले आ, चल। हाँ बेटा, इतनी लंबाई बढ़ गई, पढ़ाई नहीं बढ़ी तेरी। आजा। इसमें क्या गड़बड़ है? क्या नहीं पढ़ता ये? ओहो, घर से, इसके घर फोन करते हैं जब ये छुट्टी करता है? घर से ही नहीं आता या यहाँ गायब होता है? आजा बेटा। क्यों नहीं आता घर से? क्या करता है? झाड़ू पोछे का काम दे रखा है? फिर क्या काम है तुझे घर पे? बीमार हो गया था? क्या हो गया था? फीवर? कितनी बार हुआ ऐसा कि जो मैम को बोलना पड़ रहा है कि छुट्टी मारता है? कितनी बार छुट्टी मारता है ऐसा ये? बेटा ऐसे तो पीछे रह जाएगा, फिर इतनी छुट्टी थोड़ी मारनी चाहिए। और इस एज में अगर तू बीमार है ना तो गलत खाता है तू। 9th 10th 11th 12th तो सबसे हेल्दी रहने की एज होती है। इस टाइम बीमार मत पड़ने का मतलब तू गंदगी खाता रहता है, नीचे खाता रहता होगा ये पूड़े और ये से गंदगियां, है ना? नहीं खाता? फिर क्यों इतना बीमार होता है? खाता होगा बेटा, तभी तो मुझे पता है। बीमार 9th 10th में कोई मतलब नहीं है बीमारी का। पढ़ ले बेटा, छुट्टी मत मार, नहीं तो फिर पेरेंट्स को बुला के कहना पड़ेगा। लड़कियों में हाँ बेटा, क्यों नहीं पढ़ती? अगर 20 के बाद याद नहीं होता। एक चीज को 20 बार पढ़, 30 बार पढ़, कैसे नहीं याद होगा? भूल जाती है। बार बार पढ़, बार बार पढ़ती है ना, बैठती है, टाइम देती है, एक दिन होने लगेगा बेटा। वो सुना है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, है ना? हाँ
हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब जितनी हम कोशिश करेंगे, 9, तुझे ऐसा लगता है 10, ना, 11, क्या पता भगवान ने तेरे अंदर थोड़ी सी बुद्धि कम इसमें दी हो, सीखना सबसे तो भगवान से लड़ना पड़ेगा कि भगवान जी आपने मुझे बुद्धि बेशक कम दी, मैं इतनी पढ़ूंगी कि मेरी बुद्धि जो है ना आपको तेज करनी पड़ेगी, तो भगवान अपने आप तेज कर देंगे। ठीक है, पढ़ेगी नहीं तो भगवान तेज नहीं करेंगे बुद्धि। बैठ जा। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पढ़ती हो? पढ़ती हो, फिर मैम ने तुम्हारा नाम क्यों लिया? इसका नाम तो नहीं लिया। छोटे छोटे जब बच्चे हुआ करते थे, याद नहीं होता? कितनी बार पढ़ती हो? 765 में पढ़ते होंगे जी। आ जाओ, इधर आ जाओ। Yes. आवाज नहीं आ रही मुझे। एक चैप्टर को क्या तुम रीड करती हो किताब से? नहीं करती, फिर क्या पढ़ती हो? यस, कॉपी से याद? बेटा एक चीज दो, ध्यान से सुनो, कभी भी कॉपी से याद करने की कोशिश मत करो। सबसे पहला काम करो, किताब निकाली, जो चैप्टर्स आने वाले हैं, मान लो हिंदी में 4, 5, 6 चैप्टर आने वाले हैं, तो तुम्हारा सबसे पहला काम होना चाहिए चौथे चैप्टर को पूरा पढ़ दें हम, चाहे इंग्लिश का हो, साइंस का हो, हिंदी का हो, एसएसटी का हो। उस सारे को रीड करोगे ना तो तुम देखोगे उसमें आधे से ज्यादा तो आंसर ऐसे के ऐसे लिखे होते हैं, वो चैप्टर पढ़ने से ही याद हो जाता है। नॉर्मल बच्चा क्या करता है, पेपर आ गए, कॉपी निकाल के रटने लगो, वो कभी भी याद होगा ही नहीं बेटा। पहले चैप्टर पढ़ 5-6 बार। बल्कि तुम लोगों को ना बेटा, जब ये टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, टीचर ने एक पेज पढ़ाया, कोई टीचर एक दिन में चैप्टर नहीं कराता पूरा, कभी हो ही नहीं सकता 9th 10th में। तो जो टीचर पढ़ाए ना, घर जाके उस चीज को 5 बार सिर्फ रीड कर दो, याद मत करो, सिर्फ चैप्टर को 5 बार। जैसे मान लो एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, साइंस में पढ़ाया गया, वो सारी साइकिल्स बताई होंगी ना तुम्हें जो बड़े वाली हैं, घर गए उस चैप्टर को, उस पोर्शन को 4 से 5 बार सिर्फ पढ़ना है। मैं लर्निंग की बात नहीं कर रही। पढ़ लिया, अगले दिन आए, टीचर ने उससे आगे पेज पढ़ाया, एक घर गए 5 बार उस पेज को 5 बार पढ़ दिया जो टीचर ने पढ़ाया, चाहे उसने एक पैराग्राफ पढ़ाया, चाहे उसने 5 पैराग्राफ पढ़ाए, 5 बार रोज पढ़ने का नियम बना लो। जो टीचर यहाँ पढ़ाए तुम्हें वो सब्जेक्ट घर जाके, यहाँ बेटा टीचर को 1 घंटा लगता है, लेकिन तुम सेल्फ से पढ़ोगे ना, एक पेज पढ़ने में कितनी देर लगनी है? 15 मिनट नहीं लगने तुम्हें। अगर तुम 1.5 घंटा रोज बैठ के अपने सारे टीचर्स की बताई बातों को सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 बार पढ़ दोगे ना, जिस दिन टीचर क्वेश्चन आंसर्स कराएगा तुम देखोगे तुम्हें 90% क्वेश्चन आंसर्स पहले से ही आते हैं, क्योंकि टीचर जब लिखेगा ना तुम्हें याद आएगा ये तो 36 पेज का पैराग्राफ लिख रही है मैम। ऐसे याद होता है बेटा। आगे बढ़ने के लिए ये ट्रिक्स होते हैं। बेवकूफ बच्चा क्या करता है, टीचर ने पढ़ाया, अरे टीचर ने क्या करा, कुछ नहीं कराया, घर जाके कहेगा कुछ नहीं कराया, उसने जो पढ़ाया उसको पढ़ेगा नहीं वो। फिर जब एग्जाम आएंगे ना तब कॉपी खोलेगा, फोटोज, व्हाट इज फोटोज, फिर रट्टा मारेगा, ये वाली साइकिल ऐसे है, वो करना ही नहीं है। तुम रोज का काम रोज करो, जितना टीचर पढ़ाए उतना रोज सिर्फ रीड कर दो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तुमने चैप्टर भी नहीं पढ़ा बेटा, एक भी नहीं पढ़ा ना, चैप्टर बिना पढ़े कैसे याद करेगी बेटा? वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है याद करना। बैठो जाके। क्या मेरी बात समझ में आई? पढ़ने का तरीका क्या हो, याद करना या बार बार पढ़ना? हाँ, याद तो अपने आप होता है बेटा, याद करना नहीं होता। किसी चीज को बार बार पढ़ने से ऑटोमेटिकली वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, फिर हमें याद हो जाती है, फिर जल्दी याद होती है। जब क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो ना तो सोचो पहले मैं किताब पढ़ लूं उस चैप्टर को, और बल्कि उससे पहले जब टीचर पढ़ाए तब अपना बेस्ट करो। जो तुम घर जाके कहते हो ना आज मैम ने कुछ नहीं कराया, कभी ऐसा नहीं होता कि स्कूल में कुछ ना हो। टीचर यहाँ खड़ा हो गया इसका मतलब वो बोल रहा है। यहाँ कोई आके ऐसे तो नहीं खड़ा होता होगा कि 1 घंटे चलो ऐसे खड़ा रहता हूँ, बस ऐसे देखता रहे, ऐसा कोई नहीं करता ना। हर टीचर यहाँ खड़े होके बोलता है, वो या तो स्लाइड पे कुछ निकालेंगे या किताब खुलवाएंगे। तुम्हें घर जाके वही तो करना है, वही तुम्हारा बिना कहे होमवर्क है। तुम लोग क्या सोचते हो टीचर ने क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराया तो हमें क्या पढ़ना है? बेटा तुम्हें चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 5 से 10 बार जो बच्चा पढ़ देगा ना वो कभी क्वेश्चन आंसर्स में मार खाएगा ही नहीं। और कभी अगर टीचर ने घुमा फिरा के टफ क्वेश्चन दिया ना तो वो लिख पाएगा, क्योंकि उसने चैप्टर को पढ़ पढ़ के अपनी बुद्धि में बैठा लिया। वो बच्चा कभी जिंदगी में मार नहीं खाता बेटा, जो चैप्टर्स को पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर्स करता है। और जो सीधे क्वेश्चन रखता है ना वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं बनता, क्योंकि उसको समझ तो बनी नहीं उसकी। तो अपने पढ़ने का पैटर्न बदलो, ठीक है? क्लास में शिकायत ना आए बेटा। 9th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है, बड़े होने का पहला पड़ाव है। 8th के बच्चे को हम कहते हैं छोटे हैं, 9th पहला पड़ाव है हमारा। जब हम एडोलेसेंस में आ गए, अब तुम सब लोग ना बहुत बदल रहे हो फिजिकली। अब तुम में हर महीने चेंज आ रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा। हाइट बढ़ रही है, हेल्थ बदल रही है, तुम्हारे फीचर्स बदल रहे हैं, तुम्हारे कंधे पैर सब बदल रहा है। तुम लोगों को अपने आप नहीं पता, लेकिन तुम्हें जब कोई 2 महीने बाद देखेगा ना वो कहेगा यार बहुत बदल गया,
इसकी हाइट निकल गई, ऐसी बातें करते हैं। इस टाइम पे तुम्हारा मेंटल जो दिमाग है ना, वो उसी तरीके से अक्सर ऐसा तेज होता बढ़ रहा है जैसे शरीर बढ़ रहा है। तो उस बढ़े हुए दिमाग को सही डायरेक्शन दो, अच्छे ढंग से पढ़ो। उस बढ़े दिमाग में तुम इंस्टाग्राम की फालतू की रील्स देखते हो, तुम ये अक्सर शॉर्ट्स दोस्तों देखते हो, ऐसा तो बेटा हो तुम रहा है, दम्ब आप बन भी जाओगे, अगर आपके तुम साथ बिल्कुल ऐसा हो नीचे रहा है दब या जाओगे। देख रहे हो, तो जिंदगी में कोशिश दो किया तरह के करो लोग होते हैं, उसको बदलने एक आगे बढ़ने वाले और एक जहां है उससे नीचे गर्त में जाने Yes, वाले। बहुत देखा है। एक जगह पे कोई खड़ा नहीं रह सकता। जिंदगी चलने का नाम है, या तो हम आगे बढ़ेंगे और नहीं तो हम नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे कौन जाते हैं? जो अपने सही टाइम पे न पढ़ते, न लिखते, न अच्छी स्किल्स सीखते। आगे कौन बढ़ते हैं? जो समय रहते खूब पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, कोई स्किल एक्वायर करते हैं। स्किल जैसे बोलना, बोलना एक स्किल है। अब जब तुम्हें मौका मिले कि भाई कोई स्पीच तो देनी मेरे है दोस्त, 15 अगस्त पे, आपने 26 जनवरी, तो मैम तुरंत का से पूरा सुना, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो तो मुझे जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना राय शेयर करें, और आपके साथ ऐसा हो रहा है या आप देख रहे हो तो कोशिश किया करो इसको मेंटेन करने का। पॉजिटिव रास्ते में चलो, बेस्ट रहेगा। तो मेरे दोस्त, और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार का आपको वीडियोस एज अ मोटिवेशन मिलता रहेगा। डेली अपडेट मिलेगा आपको, डेली एक वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा। और वीडियो को शेयर जरूर करें, हर लोगों तक पहुंचाएं, करियर सबका सेटअप हो जाए, मेरी यही कामना है। ओके दोस्त, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।